गुलशन हदीद एक जगह है, कराची का एक इलाका, जहां पे प्रिंसिपल साहब के कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरास के अंदर मुख्तलिफ टीचर्स, मुझे तालिबात का तो नहीं पता क्योंकि मैंने 5 वीडियोस देखी हैं और पांचों की पांचों टीचर्स की हैं। मैं उसमें 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूं। एक बात पे जरा गौर कीजिएगा और खवातीन हजरात आप भी, और खवातीन आप भी गौर कीजिएगा। प्रिंसिपल साहब जो मकरू फेल कर रहे हैं वो अकेले नहीं हो सकता। सर मेरी बात सुनिए, उसमें 2 लोग शामिल हैं। मैंने जो 5 वीडियोस देखी हैं और मैं कहूंगा कि पुलिस के पास पड़ी हैं, जिसको शक है वो भी देखे। किसी जगह पे कोई जोर जबरदस्ती है? हजूर वाला जिना की 2 किस्में हैं, बिल जबर और बिल रजा। सर अगर आपने बिल रजा की तशरीह देखनी है ना तो आप उन वीडियोस को देखें। इसका मतलब यह है कि यू हैव एडल्ट विमेन हु आर इन्वॉल्व्ड इन अ एक्टिविटी विद देयर प्रिंसिपल। अब आप एकदम से कहेंगे ओहो हो, खवातीन ने परचम लहरा देना, किस चीज का? मजबूर किया गया, औरतें मजबूर थीं। सर इतना क्या मजबूरी है? वो औरतें जो वहां काम करती हैं वो वर्किंग, यही सवाल है कि इतने आराम से एक्सप्लॉइट कैसे हो सकता है कोई? सर एक्सप्लॉइट क्या होना, आप क्योंकि खुद शरीक मुजरिम है उसमें। एक बात मैं आपको बता दूं और बुरा न मानिएगा मेरी बात का, मेरा ताल्लुक पंजाब के छोटे से गांव से है और मैं फोक विजडम पे बहुत यकीन करता हूं। पंजाब के अंदर, पंजाबी के अंदर एक मुहावरा है जो बहुत उम्दा मुहावरा है, जो बुनियादी तौर पे मजबूर औरतें इस्तेमाल करती हैं और वो सेंसर नहीं हो सकता क्योंकि लाइव जा रहा है और मैं इसी का फायदा उठाऊंगा। वो मुहावरा यूं है, सुथन विच गहना ते भुखिया की रहना। आई समझ मेरी बात की? सुथन विच गहना ते भुखिया की रहना। आज ये मोटो, ये नारा पाकिस्तान की मेरे ख्याल में बड़ी तादाद की औरतों का है। लेकिन आपके ख्याल में प्रिंसिपल के साथ उसकी बही मानना, उसकी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करने की एक वजह यह भी हो सकती है नौकरी पक्की हो। दूसरी बात है, आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर आदमी बदमाश हैं इस मुल्क के तो क्या औरतें पीछे? और क्यों पीछे हैं? उसी चक्की काटा अपने मफादात के लिए ये सब कर जा रहा है ना, जहां औरत बड़ी खुराट है, बेइंतहा काइयां है। अब उसके आंसू नहीं, उसको पता है कि मेरा बदन बिकेगा और उसके बाद फौरन अबाया पहन के आ जाती हैं कि हमें तो अरे भैया मुझे इस्लामिया यूनिवर्सिटी की भी आपने बात की, गुलशन हदीद के वीडियोस के अंदर जो खवातीन शामिल हैं उनसे पूछें कि तुमने क्यों नहीं बताया किसी को जाके, जबकि इतने हरेसमेंट बिल्स हैं, तुम क्यों प्रिंसिपल के पास जाती रही? प्रिंसिपल की क्या वजह थी? अगर तुम्हें ब्लैकमेल किया जाता है, सर ये ब्लैकमेल वाली कहानी बहुत पुरानी हो गई है, बुरा न बनाइएगा मेरी बात का। सर मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूं, मुझे इस वक्त पता है कि खवातीन जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही हैं, छोटे शहरों से आके हॉस्टल्स में रह रही हैं, उनके वतीरे क्या हैं? उनके वतीरे ये हैं, कई बॉयफ्रेंड बनाए हुए हैं इसलिए कि मोबाइल फोन चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, फलां चीज चाहिए, फलां चीज चाहिए। हजूर वाला जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे एन गुलबर्ग का इलाका है, यहां से 2 मिनट के रेडियस में ऐसे कई होटल्स हैं जो 2-2 घंटे के लिए लड़कियों के कहने पे कमरा किराए पे देते हैं। 2 घंटे जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं तो क्या मुनाजात बेवा पड़ती हैं बैठ उसमें? अहले वतन, मेरे प्यारे हम वतनों, ये बताना चाहता हूं, आप में से 95% लोग बचपन में हुए हैं, फिजिकली हुए हैं और हुए हैं। कितने फीसद? 95%। और मान जाइए, अपने गरेबान में झांको और वो बचपन का कजन याद करो, बचपन को वो अंकल याद करो, वो टीचर याद करो, वो मौलवी साहब याद करो। याद है उनकी हरकतें? मुस्कुराओ ना, नजरें ना बचाओ मुझसे, झांको अपने गरेबान में और मानो कि हम एक कौम है और हमारे मुस्तकबिल का भी इन्हिसार इस फिजिकल ट्रॉमा की वजह से तबाहकुन है। और हुजूर मेरा मुंह ना खुलवाइए कि हमारी, अब मेरी जाती इन्वेस्टिगेशन के अंदर उस, और ये जाती बदला लेने की बात नहीं है, आई गॉट टू नो द साइकी ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग जीआईटी मेंबर्स। जब मुझे पता चला कि वो मेरे मुखालिफ की बीवी को गोद में लेकर बैठा होता था और मैंने जाकर ऊपर से छापा मार के पकड़ा, हजूर वाला ये आईजी पंजाब के दफ्तर में हुआ है। उस्मान अनवर साहब सुन लीजिए, सिर्फ अपने आप को देने वाले को गले से ना लगाएं, इस मुल्क के बच्चों की फरियाद भी सुने। कसूर के अंदर 5000 वीडियोस बच्चों की बनाई गई, उनको नशे के टीके लगा के, और वो सब मौजूद थी। कसूर दुनिया को सबसे मतलब दूर तरीन इलाका नहीं है, यहाँ से 45 मील जाए तो दूर कसूर है, और दुनिया जहां की वहां पे पुलिस प्रेजेंस है, हर चीज की प्रेजेंस है। सर जब वो सब वाकया सामने आया, आपके 13 मुजरिमान पकड़े गए जिन्होंने बच्चों की वीडियोस बनाई। 10,000 वीडियोस पुलिस के पास पड़ी हैं। सर उस जमाने में मैंने एक प्रोग्राम किया था और मैंने पुलिस के जो एआईजी साहब थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनसे मैंने पूछा था, एआईजी साहब आप भंग नहीं, आप क्या पी के सोए हुए थे कि आपके शहर में, इतना सा शहर है कि वहां पे 10,000 बच्चों को
लड़कियों को नहीं, लड़कों को किया गया, और आपके कानों पे जून तक नहीं रेंगी। अगर उनका जवाब आता है कहते डॉक्टर साहब नहीं समझते, हम जो पंजाब पुलिस हैं हम एक प्रोएक्टिव सर्विस नहीं है, हम एक रिएक्टिव सर्विस है। यानी कि जुर्म हो जाए, काम हो जाएगा, फिर हम उस पर एक्शन लेंगे। सर एक्शन नहीं लेंगे, फिर आप आएंगे मेरे पास, मेरी मिन्नतें करेंगे कि FIR काट दो, मैं जलीलो ख्वार होऊंगा। अगर FIR कट गई तो उसके बाद शायद तफ्तीशी एक खुजाता हुआ सामने आ जाए। पहले मुझे बात करने दीजिए, एक बात आपको बताऊं, ख्वातीन हुज़रात, पाकिस्तान के बारे में एक बहुत अच्छी आपको बात बताऊं, और जिसको शक है वो इसी प्रोग्राम में आके मेरा सामना करे। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां के बच्चे के बारे में हम ऑर्डर लिखवाते हैं। दुनिया के पीडोफाइल सर्कल्स पाकिस्तान के पीडोफाइल रेंजर्स और ठेकेदारों को फोन करते हैं, और ऑर्डर पता क्या होता है, लड़की 5 साल की हो, 5 साल की लड़की हो, मेरे सामने 35 मिनट तक उसको करो, इतना कि उसकी चीखें सुनाई दे सब तरफ। और मेरी बात सुनिए, जब तक उसकी जान निकल नहीं जाती बिकॉज ऑफ इंटरनल इंजरीज, तुमने उसका क्लोजअप बनाते रहना है। ये है ऑर्डर पाकिस्तान के बच्चे के और उसके मर्डर के बारे में। और ये पता कितने का बिकता है सर? $100 का। ये कीमत है पाकिस्तान के बच्चे के बदन और उसकी जान की। सर शर्म के मारे मर जाना चाहिए। हजूर वाला, ये जो आपकी इकोनॉमी पे रोज बात होती है, आपकी इकोनॉमी की वजह से इस मुल्क में सबसे सस्ती चीज ना चीनी है, ना आटा है, ना बिजली है, ना गैस है, सबसे सस्ती चीज इंसानी बदन है। और इंसानी बदन जब बिकता है तो सबसे पहले वो जिन्स के लिए बिकता है। आज आपके नौजवान के पास, आपकी लड़की के पास, आपकी औरत के पास बेचने के लिए है क्या? सर ना कानों में बाली है, ना बदन पे कपड़ा है। वो बात मेरी वहीं पे आएगी, सुथन विच गहना है तो उन्हें वेच खाना है। आपने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर मेरी बातें चला के मेरी जान को खतरा किया, आज उसका आप जिक्र भी नहीं करते। एकदम से इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो दुनिया के सफाई हफ्ते मिल गई है। तारिक बशीर चीमा साहब का नाम नहीं लिया जाता, उनके बेटे का नाम नहीं जाता, वो पार्टी वीडियोस नहीं है, लड़कियों की वीडियोस नहीं है। एक बात मैं दोबारा कहना चाहता हूं, खुदा के लिए याद रखिए, देयर इज अ न्यू डायमेंशन। अब इसमें सब कंसेंटिंग फीमेल्स हैं। कंसेंटिंग सर, औरत इतनी मजलूम नहीं है, इतनी बेबस नहीं है, इतनी लाचार नहीं है जितनी आपने बना दी है। पता है आप लोगों को ना, टीवी वालों को, फिल्म वालों को, अफसाना निगारों को, मुसव्विरों को रोती हुई औरत पसंद है, बिकती ज्यादा है। बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो गए हैं, आपको पता नहीं कि बच्चा कहां गया। बेटा जरा मेरी गाल सुन, सुक्का धनिया बाजारों ले आई। सर वो जो बच्ची सुक्का धनिया लैन वास्ते कर रहे हो निकल दी ना शाम दे, बिल्कुल खुदा का वास्ता है, आपने बच्चे पैदा कर लिए ना, तो कम अज कम उनको घर पे रखें या उन पे नजर रखें तावक्ते कि वो इनकलाब आए कि ये बच्चे सेफ। और ऐसे मुआशरे में जहां पर बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बताऊं, रियलाइज करें कि हमारे मसले क्या हैं। सर कसूर का एक वाकया नहीं, कई वाकये हैं। कसूर इज दुनिया में कसूर की सूरत पता क्या है? इट इज द बिगेस्ट हब फॉर, यानी कि बच्चों के साथ एक्टिविटी करते हुए फिल्में बनाने का सबसे पॉसिबल नहीं हो सकता कि कोई दायरे में मुलविस ना हो। सर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हजूर वाला, जब आपका ये केस आया था ना बच्चों का, जो 10,000 वीडियोज आई थी, तो पता बचाया किसने था? सिटिंग एमपीए ने जमानत कराई थी उन तमाम रेपिस्ट की, सिटिंग एमपीए। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उसका किस पार्टी से ताल्लुक था। वो वही पार्टी है जो आपकी उम्मीदों की इस वक्त मरकज है, उसका नाम PMN है। मैं उनका नाम, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ और मैं खुद जाती तौर पे कहना चाहता हूँ, अनवार मैं हर प्रोग्राम में ये बात कह के जाता हूँ कि जिंदगी की जिस स्टेज पे मैं हूँ, मैंने इस मुआशरे का बहुत गर्म सर्द सहा है। सर मैं सिर्फ जाके मॉर्निंग शोज में जिंदगी नहीं गुजारी, मैंने यहाँ अदालतों में जिंदगी गुजारी है, मैंने घटिया तारीख थानों के अंदर जिंदगी गुजारी है, मैंने सर IG ऑफिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन झेली है। मैं वाकई मुजरिम नहीं, लेकिन मैंने क्या कुछ नहीं झेला सिर्फ मेरा दिल जानता है। एक साहब का मैं आपको नाम लेना चाहता हूँ, पंजाब पुलिस के एक बड़े फेवरेट GIT हेड थे, उनका नाम था अबू बकर खुदाबख्श। क्या नाम था? अबू बकर खुदाबख्श। सर मैं खुद भी, ये वो आदमी है जिसने GIT बनाई थी कसूर के इस तमाम वाकयात के ऊपर। सर वैसे तो होना ये चाहिए था कि रख के अपने इस मुंह पे और रख इस मुंह पे मारते कि पुलिस वहां मौजूद थी, 10,000 बच्चों कैसे हुआ, और उसके बाद मैं रिपोर्ट बना रहा हूं कि यहां ये हो रही है। एक बात, अकाउंटेबल कोई भी नहीं है सर। अकाउंटेबल, आप जिन लोगों को GIT का हेड बनाते हैं वो खुद साइकोपैथ हैं, साइकोपैथ हैं।
वाकई साइकोपैथ हैं। सर, जिस आदमी के होते हुए एक कस्बे के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, क्या वो खुद साइकोपैथ नहीं है? गुलशन हदीद के मामले में 3 दिन रिपोर्टिंग हुई है, 3 दिन रिपोर्टिंग हुई है, उसके बाद पिछले 7 दिन। मैं भी हर चैनल देखता हूँ, आप शायद ना देखते हो क्योंकि आपका एक चैनल से ताल्लुक है, और जब किसी का एक चैनल से ताल्लुक नहीं होता वो सारे चैनल्स देखता है, कहां क्या बोंगी मार जा रही। 7 दिन में किसी जगह पे गुलशन हदीद वाकये की कोई फर्दर चीज नहीं आई सिवाय ये टीचर पकड़ा गया और इसका एक बैकग्राउंड था, ये पहले सिंध के किसी स्कूल में भी यही करता रहा। तो कितनी अच्छी बात है सर, माशाल्लाह। बात ये है क्योंकि वहां पर जो लोकल सहाफी भी मौजूद होते हैं उनको भी फिर इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया जाता, उनको भी रोक दिया जाता है। सर, यहाँ पे लोकल सहाफी की बेचारे की बात करें, आप यहाँ बड़े बड़े एक्टर्स को रोक दिए जाते हैं, कुछ ना बोलो। ठीक है, ये तो तुम्हारी हिम्मत है, पता नहीं किसकी मजबूरी की वजह से मुझे बुला लिया। डॉक्टर साहब, वक्त की कमी है, नहीं तो आपसे मजीद बात भी करते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर आदिल, इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंदर एक बहुत बड़े स्कैंडल का जिक्र है। 4 बातें कहना चाहता हूं जल्दी हेडलाइंस के तौर पे। नंबर 1, पिछले 48 घंटे के अंदर पंजाब की यूनिवर्सिटियों के अहलकार और असातिज़ा के फोन से जितनी चीजें डिलीट हुई हैं, अगर उनकी तादाद आपको पता चल जाए तो आप हैरान रह जाएं। सबके फोनों ने अब झाड़ू फेर दिया है। इट इज नॉट जस्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इट इज एवरी यूनिवर्सिटी इन पंजाब। वेक अप, एवरी यूनिवर्सिटी इन पंजाब, जहां पाकिस्तान की तालिबात पढ़ने जाती हैं, जहां पे गंदे वीडियोस नहीं, जहां पे हर मकरू काम होता है। बिल्कुल। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप लोग ना बच बच के आजकल करते हैं, आपकी खबर बेखबर हो चुकी है। ये मेरा दूसरा टैगलाइन है, हमारी खबरें आजकल बेखबर है, इसलिए कि बेखबरी का ये आलम है भैया। बोल के मैं आपको सिर्फ एक बता दूं, इसके पीछे सिर्फ ये कोई एक फ्रीक नहीं है, एक सेक्स मैनियक नहीं है। ये तमाम तालिबात और असातिज़ा और यूनिवर्सिटी की इंतजामिया जीपीए बढ़ाने का किस्सा है, पास होने का किस्सा है, बिल्कुल, स्कॉलरशिप कंटिन्यू करने का किस्सा है। आई समझ आपको मेरी बात की? बिल्कुल। मैं बुरा ना मनाइएगा मेरी बात का। परसों तरसों मेरे पास एक साहब आए और बहुत दुखी थे, मुझे दिखाने के लिए आए कि कमर में बड़ी दर्द है। मैंने कहा आपको तो कोई दुख लगा हुआ है, कमर में दर्द नहीं है आपके, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। कहने लगे डॉक्टर साहब यकीन कीजिए, एक लड़की के साथ 3 साल से डेट कर रहा था, मैंने उसकी एक वीडियो देखी है उसके टीचर के साथ, मैंने उस लड़की को कहा कि तुम बेवफा निकली, तुम ये करती हो, तुम वो करती हो। सुनिए, मैं सच्ची बात कह रहा हूं, मेरा दिल करता है लड़की और लड़के का नाम भी बताऊं, मगर रहने दीजिए, हर लड़की हर लड़के का नाम हो सकता है। अनवार, उसने एक लड़की को जब कन्फ्रंट किया, उसने कहा मैं क्या करती, तुम्हें पता है कि मैं लाला मूसा से आई हुई हूँ और स्कॉलरशिप पे आई हुई हूँ, मेरे सर कह रहे थे कि अगर ये कुछ नहीं होगा तो तुम्हें तो मार्क्स ही नहीं अच्छे मिलेंगे। ये है इस वक्त, ये पॉज है। ख्वातीन और हज़रात, जागिए, वजीर तालीम मर जाए अल्लाह करके ये सब कुछ देखकर, और यूनिवर्सिटियों की इंतजामिया भी सोचे कि हम कहबा खाने चला रहे हैं, हम दरसगाहें नहीं चला रहे। हाँ, अब आइए कमर दर्द। अब आते हैं कमर दर्द। अब देखिए मेरी तबीयत थोड़ी सी हल्की हो गई, खुदा के लिए। आपने गुबार निकाल लिया अपना। सर, गुबार निकालने की जगह कोई रह गई है पाकिस्तानियों के लिए? अब जब दिल में गुबार जमा होता रहता है तो एक बात याद रखना, जो चीजें इफेक्ट होती हैं, आपने अभी प्रियम्बल में कहा कि सर दर्द और कमर दर्द 2 कॉमन तरीन चीजें हैं। हजूर वाला, आपको मैं फोक विजडम की तरफ लेके चलता हूं। हम हमेशा कह रहे थे फलां की मौत ने उसके बाप की कमर तोड़ दी, कारोबार के दिवालिया ने उसकी कमर तोड़ दी। कहने का मतलब यह है कि मेंटल स्टेट, डिप्रेशन, ग्रीफ, लॉस, हर चीज का असर कमर पे होता है। एक तो बात ये समझिए, हमारे मुआशरे में, आपने फिर आपका सवाल की तरफ आता हूं कि बढ़ क्यों रहा है बहुत ज्यादा? बढ़ इसलिए रहा है कि कहीं पे भी कोई आपको बैक सेफ्टी के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। हम लोग तमाम, मैं पाकिस्तानी नौजवान की बात करूं, बहुत सारे नौजवानों से मेरा ताल्लुक रहता है, नौजवान पढ़ाई की तरफ कोई मुतवज्जो नहीं है, कोई मुतवज्जो नहीं। वैसे यकीन कीजिए गंदी वीडियोस उनकी भी हैं, फिक्र ना कीजिए। अभी आप तालिबात थे, खैर किस्सा ये है कि हर नौजवान जिम में वक्त गुजार रहा है, और जिम कहां पे है? उसकी गली में बना हुआ या उसके मोहल्ले में बना हुआ, तमाम अनट्रेन्ड, बिल्कुल अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड बाय क्वैक्स। हजूर वाला, वहां पे वेट उठा रहे हैं, लड़का ये समझता है जिड्डा बड्डा मेरा डोला, उन्हें पैसे आने ने। हजूर वाला नहीं, अगर सिर्फ पट्ठों को बेचकर इंसान रोजी कमा सकता तो शायद बहुत लोगों की रोजी लग जाती। वो लड़के अपने टीन से शुरू होते हैं, गलत तरीन वो सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेते हैं जिससे बाकी चीजें भी खराब हो रही हैं। लेकिन ये बार बार जो वेट ट्रेनिंग है, ये उनकी नौजवान हड्डियों के ऊपर, खासतौर पे रीढ़ की हड्डियों पे
बहुत बुरी तरह इंजरी कॉज करती हैं एंड दे सेट द सीड ठीक है। फॉर दैट। हमारे यहाँ जो लड़कियां हैं वो बाकी जो काम कर रही हैं वो तो आपके सामने, लेकिन एक मैं आपको बता दूं कि वो इस वक्त बिल्कुल खाना पीना छोड़ चुकी हुई हैं। वो दूध को हाथ नहीं लगाती, इसलिए वो समझती हैं जितनी दुबली, साइज 0 इज नॉट रैम्पेंट एट द मोमेंट, साइज -5 आई समझ मेरी बात जी। और साइज -5 की हड्डियों के अंदर किसी किस्म की कोई कैल्शियम या ताकत नहीं होती। ये वो लड़कियां हैं जो डूइंग इट इन देयर टीन्स, बाय द टाइम दे गेट मैरिड दे आर एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। और पाकिस्तानी लड़की कितनी भी पहले अरमानों की ताजमहल ना बनाए हो, एक ही चीज बनती है, बाद में अपना मकबरा बनाती है। मैं अरमानों का ताजमहल क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि अरमानों के ताजमहल में जो मलिका दफन है, अर्जुमंद बानो बिलमारूफ मुमताज महल, she had 14 pregnancies and she died in the 14th delivery because of a ruptured uterus। तो खुदा के लिए मैं इसलिए अरमानों का ताजमहल बना, ये तारीखी तौर पे भी सही है और तिब्बी तौर पे भी सही है। तो